जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। मेडिकैम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद। और नाज़रीन, हमारे साथ पैनल पे मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब, इंटरनेशनल क्रिकेटर हैं। इसके अलावा नवीद ज़मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और फरहान फरीद राजू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अभी हमें ऑन वीडियो लिंक ज्वाइन किया है रमीज़ नैनीताल वाला साहब ने, जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के, जिन्हें हम खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम रमीज़ साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। वेलकम वेलकम सर। रमीज़ साहब, आपसे जानना चाहेंगे, कल मैच हुआ कराची में, कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का। इस्लामाबाद यूनाइटेड जो कि पॉइंट्स टेबल पे नंबर 1 पे है और कराची किंग्स जो कि तीसरे नंबर की पोजीशन पे है। लेकिन कराची किंग्स की कल परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल अच्छी नहीं रही। जो पहले बैटिंग करके समझा जा रहा था कि शायद कराची किंग्स एक बड़ा स्कोर देने में कामयाब होगी, लेकिन वो पॉइंट्स टेबल पे या स्कोर बोर्ड पे कुछ बड़ा स्कोर नहीं दे पाए। क्या समझते हैं आप इसकी वजह? पिच की तब्दीली थी, इसलिए कि कहा यह जा रहा है कि ये वो पिच है जो कि बाहर से बाकायदा इंपोर्ट की गई है। 38 करोड़ रुपए में 2 पिचेस मंगाई गई हैं, जिनमें से एक पिच को कल इस्तेमाल किया गया, जिसको हमने देखा कि कल वाली जो पिच थी वो बैटिंग पिच नहीं थी। बॉल की मूवमेंट और उसके बिहेवियर में, पिच के बिहेवियर में काफ़ी फ़र्क आ रहा था। आप क्या फरमाएंगे? आई थिंक थोड़ा एक्सपेक्टेड था क्योंकि इस्लामाबाद की टीम वैसे भी एक स्ट्रॉन्ग टीम है, बहुत वेल बैलेंस टीम है। अगर आप दोनों का स्कोर देखें तो इस्लामाबाद ने भी एंड में आके थोड़ा स्ट्रगल किया था। बिल्कुल। लाइक थोड़ा स्लो खेल रहे थे। आजम खान वाज सेंट एज एन ओपनर, तो वो भी बॉल टू बॉल रन बॉल खेल रहे थे। बट बट इन द एंड इट वाज एक्सपेक्टेड कि इस्लामाबाद विल विन क्योंकि टीम बहुत बैलेंस्ड है। मतलब अनबीटेबल है और लाइक अपना लास्ट ईयर को मेंटेन करते हुए चल रहे हैं। तो दे हैड अ गुड कॉम्बिनेशन एंड आई थिंक दोनों ने स्ट्रगल किया है ठीक बैटिंग है। पे। अच्छा, आप क्या समझते हैं कि क्या मतलब मैच टफ हो गया था लास्ट में, या आपको ये वन साइडेड मैच ही नज़र आया शुरू से? क्योंकि शुरू में ही जब डेविड वार्नर आउट हुए और जेम्स विंस, और उसके बाद रन रेट बहुत स्लो रहा कराची की टीम का, तो ये स्पेकुलेशंस तो शुरू में ही आ गई थी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये मैच जीत जाएगी। कमेंटेटर्स ने भी ये कहना शुरू कर दिया था कि अब कराची को ज़ल्मी के मैच पे जो है ना, यानी आज वाले मैच पे तवज्जो देनी चाहिए। आज यानी इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला मैच तो उनके हाथ से कल निकलता हुआ नजर आ रहा था। आई थिंक जब मैं देख रहा था तो इनकी अच्छी खासी विकेटें गिर चुकी थी। अराउंड 109 पे शायद 7 विकेटें गिर गई थी। फिर अब्बास आफरीदी ने एक बहुत ही हीरोइक इनिंग खेली जिसमें उन्होंने शायद 9 बॉलों पे शायद उन्होंने शायद तकरीबन 3 छक्के ऐसे कुछ मार के उन्होंने रन को ऊपर पहुंचा दिया था 127 तक। तो उससे थोड़ा बूस्ट तो मिल गया था, बट इट वाज इन फैक्ट वन साइड मैच क्योंकि इस्लामाबाद ने जब स्टार्ट किया बैटिंग, लाइक दे वर चेजिंग इट वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिवली। और दो ही आउट थे, आजम खान खेल रहे थे, शादाब खान खेल रहे थे, तो इट वाज वेरी कन्विंसिंग कि वो जीत जाएंगे। फिर एंड में ऐसा लगा कि थोड़ा सा भी स्लो हो गए एंड बट दे वर वेरी लाइक इट वाज वेरी इजी फॉर देम क्योंकि एक तो बैटिंग लाइनअप भी इतनी इतनी बड़ी है। मतलब आप देखें ना, 7वें 8वें नंबर तक इमाद वसीम खेलने आते हैं। तो वो तो उनको इतना ही वरीनी पोजीशन में डालता कि इनको मसला होगा बैटिंग के अंदर। बट ओवरऑल इट वाज इस्लामाबाद यूनाइटेड वर द फेवरेट्स। रवि साहब, हमने देखा है कि अभी चले कल की परफॉर्मेंस पे तो हमने बात कर ली कराची की, लेकिन आज उनका मैच है पेशावर के साथ। तो कराची की टीम कल वाली परफॉर्मेंस देखें और आज का मैच है, तो आपको क्या लगता है कि कराची की टीम इस पिच पर अच्छा परफॉर्म कर सकेगी या पेशावर जो है इनको टफ टाइम देगा? देखिए, कराची का एक तो है ये होम ग्राउंड। कराची को परफॉर्म तो वैसे ही करना चाहिए, बट ये है कि होम ग्राउंड जब होता है कि जब आपके लोग भी आते हैं स्टेडियम में, बिल्कुल। आपकी टीम को सपोर्ट करते हैं, बैक करते हैं, जिसकी वजह से दूसरी टीम को प्रेशर आता है। अभी तो ये सिचुएशन है ही नहीं। आप कराची के आप स्टेडियम देखिए बिल्कुल खाली पड़े हुए हैं, तो वो तो होम ग्राउंड की तो एडवांटेज है ही नहीं कराची को किसी तरीके से भी। तो इट्स जस्ट गोना बी लाइक जो क्रिकेट सही अच्छी खेलेगा वो जीतेगा। पेशावर ज़ल्मी की टीम बहुत अच्छी टीम है, लेकिन वो अपना रिदम नहीं अपना ले पा रही। साइम अयूब इंजरी से वापस आए, बाबर आजम की जो एक परफॉर्मेंस चल रही है टाइम से वो वही चल रही है। तो जब तक ये चलता रहेगा तो पेशावर ज़ल्मी अपनी पूरी मतलब पोटेंशियल में नहीं आ पा रही। और जो कराची की अच्छा। बात है, वो कराची को जरूरत है अपने सपोर्टर्स की, वो उनको मिल नहीं रही। तो इट्स जस्ट गोना बी लाइक इसमें मुश्किल है कहना कौन जीतेगा, लेकिन अच्छा मैच होगा मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, इमाद वसीम के हवाले से आप क्या कहेंगे? कल कंटेन तो किया उन्होंने टीम को, ज़्यादा रन नहीं बनाने दिए, 4 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए, एक खिलाड़ी को उन्होंने आउट किया,
लेकिन हमें ज़्यादा अटैकिंग नसीम शाह और होल्डर नजर आए, क्या कहेंगे आप? आई थिंक इमाद वसीम मुझे तो लगता है कि बहुत ही क्रूशियल बहुत अच्छा बॉलर है। और पाकिस्तान में भी आई थिंक जो हम उनको एज एन ऑलराउंडर देख रहे हैं कि मतलब कि बार बार जिसकी वजह से वो बाहर भी हुए, बट एज अ बॉलर ही इज अ वेरी गुड बॉलर। लाइक वो आपको मतलब वेरी डॉट बॉल्स भी अच्छी खासी कराते हैं जिसमें बैट्समैन को प्रेशर कराता है, स्लो फेंकते हैं, लेफ्ट आर्म्स हैं। तो आई थिंक ही इज अ वेरी लाइक अ बॉलर जो पाकिस्तान मिस कर रहा है अभी स्पेशली। और इस्लामाबाद को तो बहुत एक पोटेंशियल मिल रहा है उनसे, क्योंकि एक बैटिंग का भी एज है बट बॉलिंग से वो रन कम दे रहे हैं। 17 रन बहुत अच्छी बात है, बहुत कम रन है, बट विकेट भी दे रहे हैं। हर मैच में भी 1 या 2 विकेट होती है। तो इज अ वेरी क्रूशियल बॉलर। ठीक है। अच्छा, एक और आपसे सवाल करना चाहूँगा कि नसीम शाह के बाद फ़ौरन ही होल्डर को ले आना, जबकि इस पे थोड़ी तनकीद भी हुई, उन्होंने कहा जी फ़ौरन ही फर्स्ट स्पेल में नहीं लाना चाहिए था, नसीम शाह को एक ओवर और देते उसके बाद बॉलर चेंज करते, क्या कहेंगे आप? देखिए होल्डर बहुत ही मतलब आई थिंक फॉर द पास्ट फर्स्ट मैच पे भी शायद उन्होंने शायद मैच विनिंग परफॉर्मेंस दी है जिसकी वजह से इस्लामाबाद जीती थी। ही इज अ वेरी गुड बॉलर। मैंने उनकी बॉलिंग शुरू में नहीं देखी, बट शायद हो रहा होगा कि बाउंस हो रहा होगा जिसकी वजह से उसको लाया गया, क्योंकि ही हैज अ हाइट एज वेल। और ही अब जैसा आप बता रहे हैं पिचेस भी जो उन्होंने कल पिच खिलाई है वो बाहर की पिचेस जो थी जो चेंज किए थे उस पर खिला रहे हैं। तो अज्यूम यही किया जा रहा है वो ऑस्ट्रेलियन टाइप की पिचेस होंगी जिसने उनको लाया कि कोई अच्छा एक कॉम्बिनेशन दिया जा रहा है। तो बट होल्डर इज बॉलिंग वेल। आई डोंट थिंक कि अगर एक्सपेरिमेंट ऊपर नीचे भी कर रहे हैं तो उससे कुछ फर्क पड़ना चाहिए। जीत तो गए वैसे भी वो। सही बात है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, हमारे जो एक्सपर्ट्स स्टूडियो में बैठे guys हैं स्टूडियो में, खालिद लतीफ़ साहब हैं, नवीद ज़मीर ज़मीर साहब साहब हैं और और फरहान फरीद राजू हैं, ये भी आपसे क्वेश्चंस करना चाहेंगे। जी खालिद खालिद साहब। लतीफ़। अस्सलाम वालेकुम रमीज, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आपसे बस मैं इतनी सी बात जानना चाहता हूँ कि हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो आप चला रहे हैं, उसके बारे में कुछ बताएं कि कैसा आपका एक्सपीरियंस चल रहा है, कैसा उसकी कैसी प्रोग्रेस है, वो थोड़ा सा बता देंगे तो अच्छा है, ताकि लोगों को पता चले कि मेडिगेम हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है वो के एन अकेडमी में है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें। हमने बेसिकली एक परफॉर्मेंस सेंटर बनाया है कराची में, जो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन के साथ हमने कोलैबोरेट किया है और हम इसको चला रहे हैं माशाल्लाह से। हमारा प्लान बेसिकली ये है कि हम एक एक लड़के को एक प्रोफेशनल एथलीट बनाने का प्लान है। कि हमारा हम देखते हैं बच्चे क्या कहते हैं वो क्रिकेट पे पहुंच तो जाता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम क्रिकेट की स्किल्स के मुताबिक उसको मेंटली कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा, फिजिकली कितना स्ट्रांग होना पड़ेगा, और क्या क्या उसको अपनी बॉडी के साथ रिकवरी के लिए प्रोसेस क्या रखने पड़ेंगे कि वो आगे जाके एक एथलीट बन सके। हमारे परफॉर्मेंस सेंटर में एक बहुत अच्छा एज है, वो ये है कि हम बच्चे को पढ़ाई भी पढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारे बोर्डिंग स्कूल हॉस्टल भी है और साथ में एक एजुकेशन सेक्टर भी है जिसमें बच्चे को एक साथ साथ ग्रूमिंग भी मिलती है, क्योंकि वो आगे जाके अगर पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है तो हमारा ही एक तौर पे होता है। माशाल्लाह से इस साल हमारे एक प्लेयर हैं उमर लोया, वो कोयटा ग्लेडियर्स में सिलेक्ट हुए हैं। हमारा एक बॉलर भी है जो जो बेसिकली वो भी पीएसएल के ड्राफ्ट में आया था, लकली वो सिलेक्ट नहीं हुआ। बट हमारे 2 राइजिंग स्टार्स हैं जो हमारे परफॉर्मेंस सेंटर में उन्होंने उन्होंने खेला है, एंड देन वो पीएसएल तक अपना नाम बना पाए। तो इंशाल्लाह हमारी उम्मीद है कि इसी तरीके से हम अपने नए प्लेयर्स को बच्चों को डेवलप करेंगे और उनको आगे एक प्लेटफॉर्म देंगे शाहिद भाई के साथ कि वो आगे पीएसएल में जाएं और इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर सकें। जी जी नवीद ज़मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम रमीज साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा करम है। अच्छा रमीज साहब, आपसे एक सवाल मेरा ये था कि देखें अभी जो हालिया पीएसएल में हम देख रहे हैं, लोगों का जो इंटरेस्ट कम होने की वजूहत बहुत सारे लोगों को पता भी है कि पीएसएल के अंदर लोगों की ख्वाहिश जो इंटरेस्ट कम होता चला जा रहा है, उसकी शायद बेसिक वजह ये भी है कि हमारे बैक एंड पर जो थोड़ा सा स्पॉन्सरशिप का भी सिलसिला है। तो क्या मेडिकेम एक हमारा इतना बड़ा इदारा है पाकिस्तान लेवल के ऊपर, क्या हमारे आप लोगों के इदारे को ये ऐसे कोई प्लानिंग नहीं करनी चाहिए कि इतने बड़े ब्रांड को आप लोग भी स्पॉन्सरशिप में लेकर आएँ, ताकि हमारे लोगों का इंटरेस्ट डेवलप हो कि हमारे पाकिस्तान की अपनी ही लोग जो हैं वो उसको स्पॉन्सर कर रहे हैं? क्या इस हवाले से कोई प्लानिंग है आप लोग के दिमाग के अंदर? देखिए अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑलमोस्ट 5 ईयर से हम खुद पीएसएल स्पॉन्सर कर रहे हैं। हम लाहौर के अंदर हमने स्टार्ट किया था स्पॉन्सर करने से, फिर हम कराची के अंदर भी गए, कराची को भी स्पॉन्सर किया, और लाहौर के अंदर हमने 5 साल तक किया। और इस टाइम पे किया लाहौर कलंदर्स को कि जब लोग कहते थे कि यार ये टीम अच्छी नहीं है, हमें लगता था कि लाहौर कलंदर्स पीएसएल की सबसे बेस्ट टीम बनेगी रिगार्डलेस की क्या परफॉर्मेंस रहती थी। हमने स्पॉन्सर किया है। इस साल हम लोग अपार्ट फ्रॉम पीएसएल, जैसे आपको खालिद भाई ने बताया कि हम परफॉर्मेंस सेंटर पे तवज्जो दे रहे हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हम ग्रास रूट लेवल पे जाके अगर वहाँ पे अपना स्पॉन्सर कर सकें, अपने फंड प्रोवाइड कर सकें, तो उससे एक प्लेयर को
PSL में खेलने का मौका मिल सकता है, तो हम वहां जाके कर रहे थे। और जहां बात है PSL की, अभी देखें PSL बिल्कुल क्लैश कर रहा है IPL के साथ, तो अभी व्यूअरशिप ऑफ कोर्स क्लैश होगी होगी, क्योंकि IPL एक ऑलरेडी एक बहुत बड़ा एक लीग हो रही है, और साथ में PSL हो रहा है। आपके पास प्लेयर्स की, एक तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही फॉर द पास्ट, कि जिसमें लोग वैसे ही बड़े मायूस हैं, तो उसकी वजह से भी व्यूअर्स गिरे हैं। और अपार्ट फ्रॉम दैट मतलब IPL भी चल रहा है, तो बस थोड़े इसकी रीजन की वजह से हमने सोचा कि हम अपने ग्रास रूट पे, परफॉर्मेंस सेंटर पे फोकस रखते हैं और वहां पे प्रमोशन करते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह फॉर द पास्ट 5 years मेडिकैम लाहौर के को भी स्पॉन्सर कर रही थी, एंड वी हैव आल्सो स्पॉन्सर्ड कराची किंग्स एज वेल फॉर अ ईयर। जी फरीद साहब। जी जी रमेश भाई, देखें मेडिकेम एक बहुत बड़ा इदारा है और कराची एक बहुत बड़ा शहर है, 2-2.5 करोड़ से ज़्यादा आबादी है। अब काफ़ी अर्सा हो गया है हाई परफॉर्मेंस सेंटर को भी, पहले वो लाहौर कलंदर के साथ थे, अब शाहिद खान अफरीन फाउंडेशन के साथ हैं। इसको थोड़ा सा आपने तकसीम करना है, 1-2 जगह और आपने अपने कैंप्स लगाने हैं, 1-2 जगह और आपने इस तरह की एकेडमी बनानी है हाई परफॉर्मेंस सेंटर, जहाँ से कराची के लड़का आसानी के साथ वहाँ पहुँच सके। क्योंकि एक ही जगह पे पूरे कराची से ट्रैवल करना, और बच्चे आपको पता है 14, 15, 16 साल के होते हैं, ट्रैवल करना आसान नहीं होता। तो उन्हीं की जगहों पे इस तरह के सेंटर अगर बन जाए और मेडिकेम इसके लिए अगर फैसिलिटेट करे, तो कुछ है प्लानिंग आपकी इसमें? जी हमने प्लान किया था, हमारे पास टीम में एक उमर रशीद साहब हमने कॉर्पोरेट किए थे, वो उनका बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने हमारा यही प्लान बना था शाहिद भाई के साथ कि हम डिफरेंट डिफरेंट जगह कराची के अलावा कोयटा में, लाहौर में और पेशावर तक जाएंगे। वहां से जाके हम प्लेयर्स की एक ट्रायल हंटिंग करेंगे और फिर उनको लेकर आएंगे अपने परफॉर्मेंस सेंटर पे। हमने फिलहाल अभी तक ये हमारे पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स में है कि हमने इसको एक्सपैंड करना है फॉर अदर रीजन्स एज वेल। बट अभी फिलहाल हमने सिर्फ कराची को फोकस रखा हुआ है, क्योंकि कराची में एक तो मतलब यहाँ पे हमारे पास जब हमने परफॉर्मेंस सेंटर का स्टार्ट किया, तो कराची से हमारे पास इतने ज्यादा लोगों का आया, तो हमने फिर वहीं पे ट्रायल्स रखे कि हम पहले इसको मैनेज कर लें, फिर आहिस्ता आहिस्ता इसको और बढ़ाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया रमी साहब, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इट वाज वेरी नाइस हैविंग यू ऑन कॉल विद अस। नाज़रीन, यहाँ पे हम आपको बताते चलें कि रमीज़ नैनीताल वाला, जो कि डायरेक्टर ऑपरेशंस मेडिकेम ग्रुप ऑफ कंपनीज है, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। एक वक्फा लेते हैं, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। देखते रहिए मेडिकेम खेलो पाकिस्तान, HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑक्ट।